हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी वाला पे। माई सेल्फ रौनक। और आज अपन करने वाले सीयूटी क्रैश कोर्स, उसके अंदर करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, जो मैथ्स का पहला चैप्टर है। बच्चों, आपने जब अपनी 12 की प्रिपरेशन करी थी, आपने देखा था रिलेशन और फंक्शन में क्या क्या चीजें होती है। आज अपन सीयूटी की प्रिपरेशन करते वक्त ये देखेंगे कि अपन को किस किस चीजों पे ज्यादा गौर करना है और किस टाइप के सवाल जो है अपन के बनने के चांसेस है ना। देखो, अभी तक किसी को कुछ आइडिया तो है नहीं, पर मैंने अपना 100% डाला, देखा बहुत सारे टाइप्स के सैंपल पेपर, और वहां से मैंने देखा कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो बन सकता है। ठीक है, तो आज मेरा फोकस रहेगा उन टॉपिक्स के ऊपर, और वैसे तो करेंगे सारे, पर फोकस रखेंगे उन टॉपिक्स के ऊपर जहां से सवाल बनने के चांसेस है। देखिए, ध्यान से देखना बच्चों। सबसे पहले अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस की। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहले मैं आपको ऊपर ऊपर से समझा देता हूं कि भाई टाइप्स ऑफ रिलेशन में अपन क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला देखेंगे, देखो रिलेशन सबको पता है क्या होता है, ठीक है ना। रिलेशन क्या होता है ना, ए क्रॉस बी का एक सबसेट है, वो एक रिलेशन होता है। ये सब चीजें सब अपन 11th क्लास में देख चुके हैं, पर यहां पे मेन आपके जो सिलेबस में फोकस किया हुआ है वो है टाइप ऑफ रिलेशन। बच्चों, 3 टाइप के रिलेशन होते हैं, ध्यान से सुनना। पहला होता है रिफ्लेक्सिव। पहला रिलेशन कौन सा होता है? रिफ्लेक्सिव। ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है बच्चों सिमेट्रिक। दूसरा रिलेशन होता है सिमेट्रिक। और तीसरा रिलेशन होता है बच्चों ट्रांजिटिव। तीसरा रिलेशन आपके पास कौन सा हो जाता है? ट्रांजिटिव। अब इन 3 रिलेशन की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना बच्चों। पता कैसे करेंगे अपन? पता कैसे करेंगे कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा ट्रांजिटिव है? ध्यान से सुनना बच्चों। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ए कोई एलिमेंट है, ठीक है, ए कोई एलिमेंट है मेरे सेट में, और अगर उसका खुद से रिलेशन है ए आर ए, इसका मतलब आपका जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब आपको एक डाउट आएगा, सर क्या कुछ के होने चाहिए, ये सबके होने चाहिए? तो देखो, अगर वो पिक्चर में आया है, अगर वो एलिमेंट पिक्चर में आया है, इसका मतलब उसका खुद से रिलेशन होना चाहिए। मैंने क्या बोला? जैसे मैंने बोला आर इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, 1 1 1 2 एंड 2। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो आप बोलोगे नहीं। क्यों? देखो, यहां पे 1 भी पिक्चर में है और 2 भी पिक्चर में, तो 1 का 1 से रिलेशन है, पर 2 का 2 से रिलेशन नहीं है। सारे एलिमेंट्स का होना चाहिए जो भी पिक्चर में आ रहा है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसको रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए मैं क्या कर दूंगा? मैं ऐड कर दूंगा 2,2। क्या ऐड कर दूंगा? 2,2, और इसको मैं क्या बना दूंगा? रिफ्लेक्सिव। तो आपको यह समझ में आया कि कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। और रिफ्लेक्सिव देखेंगे कैसे? अरे रिफ्लेक्सिव देखने के लिए कुछ नहीं चाहिए, खुद का खुद से अगर रिलेशन है एलिमेंट का, इसका मतलब आप क्या बोल देंगे? आपका जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। ठीक है। अब वहीं अपन बात करते हैं सिमेट्रिक की। किसकी बात करते हैं? सिमेट्रिक। ध्यान से सुनना बच्चों, सिमेट्रिक का मतलब क्या है? अगर ए का बी के साथ रिलेशन है, तो बी का किसके साथ होना चाहिए? ए के साथ भी। यानी अगर 1,2 पिक्चर में आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर 2,1 भी होना चाहिए। इसका मतलब वो जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसका मतलब आप ये बोलेंगे, सर अगर ए का बी से रिलेशन है, इसका मतलब बी का ए से रिलेशन भी होना चाहिए। और अगर ये सारे एलिमेंट्स के लिए होगा, अगर ये सारे एलिमेंट्स के लिए होगा, तो आपका रिलेशन क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? अब देखना भाई, ध्यान से सुनना। यहां पे 1,2 है, तो 2,1 भी आ गया। और इसके अलावा देखो, ये 1 का 1 तो ये वैसे है ही, और ये भी है, तो 1 2 है और 2 1 है, तो ये रिफ्लेक्सिव ना सिमेट्रिक हो गया। ये सिमेट्रिक हो गया। पर अगर मैं आपसे बोलूं इसमें मैंने एक और एलिमेंट ऐड कर दिया 1,3, अब क्या ये होगा क्या? तो आप बोलोगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पे 1,3 और 3,1 नहीं है। मतलब अगर a, b आ रहा है तो b, a भी होना चाहिए, और अगर ये है तो आपका रिलेशन क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। समझ में आया? तीसरा रिलेशन है बच्चों ट्रांजिटिव। अभी मैं एक एग्जांपल लूंगा, ब्रह्मास्त्र। एक ही बार में पूरा साफ है ना, मतलब क्लियर हो जाएंगे तीनों की तीनों। ध्यान से सुनना। ट्रांजिटिव में आप क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव में आप बोलेंगे, सर अगर ए का बी से रिलेशन है, ए आर बी, ठीक है, ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से भी रिलेशन है। बी का किसके साथ रिलेशन है? सी से। और अगर ये दोनों रिलेशन है, और अगर इसके अंदर आप ए का सी से रिलेशन भी कर पा रहे हैं, तो आपका रिलेशन क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। वापिस से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं भाई। ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है, तो अगर ए का सी से रिलेशन होगा हर एक पेयर के लिए, तो आप बोल देंगे आपका रिलेशन क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्या ये क्लियर है? अब देखना, एक सवाल के थ्रू मैं तुम्हें समझाता हूं कि भाई कैसे अपन समझते हैं। पहले एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन। वही चीज मैंने बोला कि भाई अगर आर रिफ्लेक्सिव है, तो ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए सारे ए के लिए जो भी पिक्चर में आ रहे हैं। ठीक है, ये अपना पहली बात कर ली। सेकेंड बात देखें भाई, एक रिलेशन ऐसा दे रखा है कि भाई एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वाई होता है। अब ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है वो पता करना है। तो भाई ये एक्स और वाई दे रखा है, ये आपको क्या दे रखा है? एक्स और वाई में रिलेशन। अब आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर अगर एक्स का एक्स से रिलेशन में देख पाया
तो मैं क्या कर दूंगा, बता दूंगा ये रिफ्लेक्सिव है। तो एक्स आर एक्स, इसका मतलब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। क्या ये बात सही है क्या? और बच्चों यहां पे इसने बात करी है नेचुरल नंबर की, तो आप अगर नेचुरल नंबर है तो दोनों साइड कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये नंबर तो क्या होगा, पॉजिटिव। तो क्या बोल देंगे, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या 1 1 से बड़ा होता है? नहीं। पर क्या 1 1 के इक्वल होता है? होता है। और अगर ये होता है, इसका मतलब ये वाला रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या तुम्हें? क्लियर है? तो ये चीज तुम्हें समझनी है। नेक्स्ट है बच्चों, सिमेट्रिक रिलेशन की बात करी थी। उसने बोला अगर ए का बी से रिलेशन है तो बी का ए से रिलेशन भी होना चाहिए। ठीक है, चलो एक आईक्यू बेस्ड सवाल अपन करते हैं कि यूं समझना है ना, एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। बी इज भाई ऑफ ए। बी कौन है? ए का भाई है ना? क्या बी ए का भाई है तो क्या ए भी बी का भाई होगा क्या? क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा क्या? मैंने क्या बोला कि भाई ए आर बी क्या रिलेशन है? ए इज ब्रदर, ए इज ब्रदर ऑफ बी, है ना? अब बच्चा बोलेगा सर हाँ होगा, तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, दोनों मिलके मचा देंगे। नहीं, सुनना मेरी बात, ऐसा केस भी तो हो सकता है। अब तुम्हें इसमें उल्टा भी सोचना है कि ये हमेशा वैलिड है या नहीं है। अब तुम उल्टा सोचो, तुम सोचो कि भाई ए अगर भाई और बी अगर उसके बहन है ना, आप आपकी सिस्टर के भाई है, तो क्या आपकी सिस्टर भी आपका भाई है क्या? नहीं, है ना? तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, है ना? ये सारे केसेस में पॉसिबल नहीं है। सारे केसेस में आप देखेंगे तो अगर देख पाएंगे तो बिल्कुल, है ना? मतलब बेसिकली क्या क्या कहना चाह रहा हूं मैं, पता है? मैं यूं बोलना चाह रहा हूं वो केस सर्च करो जो इसको इनवैलिड प्रूव करे, है ना? और अगर कोई केस नहीं ढूंढ पाए तो हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। देखें भाई, आपको बोल रखा है ए 1 2 3 4 है ना? अब R1 देखना, मैं यहां लिख लेता हूं आपके लिए। R1 आपको दे रखा है, एक तो 1,3, क्या दे रखा है? 1,3, एक 1,4, फिर भाई 3,1, 3,1 और 2,2 और 4,1। ध्यान से सुनना, सबसे पहले अपन देखते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो आप बोलोगे सर यहां पे 1 पिक्चर में आ रहा है और 1,1 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो ही नहीं सकता। अब बात करेंगे सिमेट्रिक की। बच्चों 1,3 है तो 3,1 भी है, पर 1,4 है और उसके साथ 4,1 भी है। और अगर ऐसा कुछ है, इसका मतलब यहां पे हर एलिमेंट का इमेज, है ना, हर एलिमेंट का इनवर्स उसके साथ है, तो आप क्या बोल देंगे कि R1 जो होगा वो सिमेट्रिक होगा। समझ में आया? कैसे देखना है, क्या करना है? हर पेयर का उल्टा, अगर A, B है तो B, A को आपको सर्च करना है। सेम बच्चों अगर मैं R2 की बात करूं, R2 देखो, अब 1 1 2 2 3 3 और यहां पे 1,3 दे रखा है। अब मुझे ये बताओ, अरे 1,3 दे रखा है तो क्या 3,1 भी है क्या? और अगर नहीं है तो क्या ये सिमेट्रिक हो सकता है? ये सिमेट्रिक नहीं होगा। पर क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? हाँ, ये रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि इसमें 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है। लिख लो, आप इसे लिख लो। तो ये इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? चले आगे, आगे चले। अच्छे से रिवीजन हो रहा है या नहीं हो रहा? ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में अपन ने क्या बात करी थी कि ए का बी से रिलेशन होना चाहिए, ए का बी से रिलेशन होना चाहिए, बी का सी से रिलेशन होना चाहिए, और इन दोनों से अगर आप प्रूव कर पाए कि ए का सी से रिलेशन है, इनसे क्या प्रूव कर पाए कि ए का सी से रिलेशन है, तो भाई आपका क्या रिलेशन क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक केस अपन लेते हैं, इसमें भी कुछ एग्जांपल हो तो देखें। भाई ये बोलता है एक्स डिवाइड्स वाई। अब आपको प्रूव करना है क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। देखिए भाई, ये बोल रखा है एक्स और वाई में क्या रिलेशन है कि जो एक्स है डिवाइड्स y, है ना? x डिवाइड्स y फॉर ऑल x एंड y नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, कि भाई x y को डिवाइड कर देता है। अब अगर x y को डिवाइड कर देगा, ध्यान से सुनना, मैं अगला देखूंगा y r z, है ना भाई, a r b b r c, है ना, y r z। आप क्या बोलेंगे कि भाई यहां पे क्या हो जाएगा? y डिवाइड्स z। अब इन दोनों की हेल्प से अपन को क्या प्रूव करना है कि x आर जेड भी होगा, यानी आप बोलेंगे x डिवाइड्स क्या होना चाहिए? x डिवाइड्स जेड। अब प्रूव कैसे करें? ध्यान से सुनना बच्चों, अगर x y को डिवाइड कर देगा तो क्या y को कुछ λ1 टाइम्स ऑफ x लिख सकते हो? वी आर λ1, क्योंकि ये दोनों नेचुरल नंबर है, तो आप बोल देंगे λ1 जो है इसको डिवाइड मार देगा, है ना, मतलब बेसिकली किसी न किसी नंबर के लिए ये इसको डिवाइड कर रहा होगा। सेम मैंने क्या बोला कि भाई अगर y डिवाइड्स z है तो भाई y डिवाइड्स z है तो z इज इक्वल टू λ2y। अब मुझे इन दोनों की हेल्प से प्रूव करना है कि जो z है वो समथिंग टाइम्स ऑफ x आएगा।
अब वो कैसे करेंगे, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां से आ जाएगा z इंटू वाई इज इक्वल टू लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इंटू एक्स इंटू वाई। बच्चों y नेचुरल नंबर है, काट दीजिए, तो z इज इक्वल टू समथिंग टाइम्स ऑफ x, और अगर z समथिंग टाइम्स ऑफ x आ गया, इसका मतलब क्या ये रिलेशन होगा ट्रांजिटिव? हाँ, हो जाएगा। इस तरीके से आप बिल्कुल कर सकते हैं। क्लियर है क्या? क्लियर है। चलें आप लिख लें, है ना भाई। जोश कम तो नहीं लग रहा? आज सर की तबीयत थोड़ी सी डाउन है, थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे कुछ चीज हो जाए तो भाई माफ कर दीजिएगा, ठीक है। आज थोड़ी गर्मी ज्यादा है यहाँ पे और एसी चल रहा है, पर हालत देख सकते हो, कोटा है ये। चलिए लिख लीजिए। आप लोग अपनी तबीयत का ध्यान रखिएगा। ये जो मौसम बदलता हुआ होता है बहुत बेवफा होता है ना। ये मौसम बहुत बेवफा होता है, अच्छों को डुबा के ले जाता है। क्लियर है क्या? बारिश आने वाली है, अभी गर्मी जाने वाली है, पर उस बीच में जो तबीयत खराब होती है ना, बाहर का ना खाइएगा, जो आपके सर ने गलती करी है। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलिए आगे बात करते हैं, ध्यान से सुनना। इक्विवेलेंस रिलेशन। बच्चों अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो वो इक्विवेलेंस भी हो जाता है, ठीक है। मतलब तीनों के तीनों होने चाहिए, अगर एक भी नहीं है ना तो इक्विवेलेंस नहीं होगा, ठीक है। ये चीज अपन को देखनी है। अब देखो इसके सवाल कैसे बनेंगे, मैं उसकी बात करता हूं। सबसे पहले ये प्रूव करना है आपको, एक दो में प्रूव वाले लिया है ताकि आपको इस टॉपिक का थोड़ा फील आ जाए, फिर अपन इनके सवालों की बात कर लेंगे। ध्यान से सुनना बच्चों, क्या बोला है भाई, सेट ऑफ ऑल द लाइंस इन एक्स वाई जेड, एंड भाई लाइंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्स वाई प्लेन मतलब 2D में बात कर रहे हैं। आर जो है वो रिलेशन है ए में। भाई आर क्या बोलता है कि L1R L2, L1R L2 का मतलब क्या होता है कि L1 और L2 पैरेलल लाइन से। L1 L2 कौन सी लाइन से? पैरेलल लाइन। सबसे पहली चीज अपन देखेंगे रिफ्लेक्सिव। क्या देखेंगे भाई? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे? L1R L1 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? L1 का। L1 से रिलेशन क्या है? तो आप बोलेंगे सर इसका मतलब इस फॉर्मूले से बनेगा L1 इज पैरेलल टू L1। क्या एक लाइन खुद के पैरेलल होती है? हाँ, क्योंकि बच्चों दो लाइंस पैरेलल तभी होती है जब उनका स्लोप इक्वल होता है। तो भाई अगर इसका स्लोप m है तो उसका स्लोप भी m है, मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगी, ठीक है। आप यहां पे ऐसे लिख लिया करो, RST, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे सिमेट्रिक की, ठीक है। सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक में आप क्या बोलेंगे भाई? सिमेट्रिक में आप बोलेंगे कि सर L1R L2 तो मैंने मान लिया कि L1 जो है वो L2 के पैरेलल है। अब इसकी हेल्प से अपन L2R L1 देखते हैं। अब तुम दिमाग लगाना, तुम्हें क्या प्रूव करना है कि L2 जो है वो L1 के पैरेलल है। अरे बच्चों मुझे ये बता दो कि भाई अगर ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है और ये दोनों पैरेलल है, भाई ये L1 बोल दी मैंने और ये L2 बोल दी। अरे यार ये बताओ, अगर L1 L2 के पैरेलल है तो क्या L2 L1 के भी पैरेलल होगी क्या? आप बोलोगे हाँ सही है, क्योंकि अगर इसका स्लोप m है, इसका स्लोप भी m है, और तो दोनों का स्लोप तो सेम है। तो भाई अगर ये इसके पैरेलल थे तो ये भी तो, समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब ये वाला रिलेशन भी हो जाएगा। थर्ड अपन बात करते हैं ट्रांजिटिव की। थर्ड किसकी बात करते हैं? ट्रांजिटिव की। अब दिमाग लगाना कि भाई L1R L2 है ना, L2R L3 भी है। अब मुझे यहां से डायरेक्ट करो, है ना। अब ये अपन क्योंकि थ्योरिटिकल तो करना नहीं है, वहां पे यही आएगा सीधा सीधा कि वो रिलेशन कौन सा है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या फिर ऑल है। तो आपको वैसे देखना है। अब देखो L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है। क्या L1 L3 के पैरेलल होगी? तो आप बोलोगे बिल्कुल हो जाएगी। क्लियर है क्या? बिल्कुल ये हो जाएगी, लिख लीजिए, हो जाएगी, है ना, तीनों हो जाएंगे। तो क्या ये इक्विवेलेंस है? हाँ बिल्कुल इक्विवेलेंस है। और अगर एक और इसमें सवाल आता है बच्चों परपेंडिकुलर का, ठीक है, अभी आगे आ जाएगा वो, उसके अपन बात कर लेंगे। अब करते हैं सवाल। ये देखो ये सारे सवाल जो है आपके टॉप ऑथर्स और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उनसे मैं उठा के लाया हूं, ठीक है। देखिए भाई एक ही बात करते हैं बच्चों, 1 1 2 2 और 3 3 है, ठीक है। अब आपको बताना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखो बच्चों, पिक्चर में 1 2 3 आ रहा है, और अगर 1 2 3 आ रहा है तो आप देखेंगे 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है, तो R तो होगा। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं बच्चों, 1 3 है पर क्या 3 1 है? नहीं, और अगर एक भी नहीं होगा तो ये गलत हो गया। अगला ट्रांजिटिव। बच्चों ट्रांजिटिव के लिए आप क्या देखेंगे? देखो इन तीनों का तो काम ही खत्म हो गया, इन तीनों को हटा दिया करो, ट्रांजिटिव में इनका रोल ही नहीं होता है। देखो अब यहां पे 1 का 3 से है और 3 का 2 से है, तो 1 का 2 से भी है क्या? बिल्कुल है। तो क्या ये ट्रांजिटिव हो जाएगा? और अगर ये ट्रांजिटिव हो जाएगा तो सिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा पर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो जाएगा। इस तरीके से तुम्हें देखना है और 1 मिनट के अंदर इस सवाल को करना है, ठीक है, उलझना नहीं है, बिल्कुल जल्दी जल्दी सवाल सॉल्व करके आगे निकलना है। चलते हैं बच्चों आगे। देखें अब आपको इसके लिए बताना है ये कौन सा होगा। अब देखो यहां पे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की बात करते हैं। बच्चों रिफ्लेक्सिव में आप क्या बोलेंगे कि भाई ए है तो बिल्कुल है, क्या बी भी है? क्या नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नेक्स्ट सिमेट्रिक, बच्चों ए बी है तो क्या बी ए है ना, और अगर है, अब देखो सी पिक्चर में ही नहीं आ रहा तो उसको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा।
अब ट्रांजिटिव के लिए आपको बोलना है, ट्रांजिटिव के लिए ध्यान से सुनना बच्चों। मुझे ये बताओ ए का बी से है और बी का ए से, तो ए का ए से भी होना चाहिए, यहां पे है ना। अब वो जो रिलेशन था ना, ए आर बी, बी आर सी, ए आर सी, तो जो पिक्चर में आ रहा है सबका रिलेशन है, इसका मतलब आप क्या बोल देंगे, ये ट्रांजिटिव भी है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन सही है। ये समझ पा रहे हो आप, कर पा रहे हो? हाँ चलें आगे, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। अगला सवाल ये रहा, ये सवाल है, अब देखें भाई रिफ्लेक्सिव देखो, सबसे पहले 1 2 3, 1 1 2 2 और 3 3 रिफ्लेक्सिव है भाई, रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट सिमेट्रिक 1 2 2 1 2 3 3 2, ये है सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव कैसे देखोगे, ध्यान से देखना भाई, 1 का 2 से है और 2 का 1 से, तो 1 का 1 से होना चाहिए, अरे है भाई, है ना। 2 का 3 से है और 3 का 2 से, तो 2 का 2 से भी होना चाहिए, ये भी है। इसका मतलब ये इक्विवेलेंस है ना, तीनों है, आरएसटी है, और अगर आरएसटी है तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है, तो वो आपके पास इक्विवेलेंस है। नेक्स्ट ये रहा, अब करो बेटा, अब आएगा मजा भाई। ये एक XY प्लेन मान लेना है ना, 2D में बात करेंगे अपन, किस में बात करेंगे, 2D। अब 2D में मैंने बात करी है, ध्यान से सुनना कि भाई जो A है वो परपेंडिकुलर है B के, A किसके परपेंडिकुलर है, B के, ये रिलेशन दे रखा है। सबसे पहले अपन देखते हैं रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले क्या देखेंगे, रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक और फिर ट्रांजिटिव। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या करेंगे, A चेक करेंगे, इसका मतलब A इज परपेंडिकुलर टू A। अरे मुझे ये बताओ, एक लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर हो सकती है क्या, अरे नहीं हो सकती मालिक, और अगर नहीं हो सकती तो ये रिफ्लेक्सिव बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना भाई, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सेकंड सिमेट्रिक की बात करते हैं। अब ए आर बी का मतलब क्या है, अब यहां पे अपन देखते हैं सिमेट्रिक में ए आर बी का मतलब क्या है बच्चों, ए और बी परपेंडिकुलर है, ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो बी आर ए चेक कर लो। अब आप बी से आर का रिलेशन जैसे चेक करोगे, आप बोलोगे बी परपेंडिकुलर टू ए है, तो भाई अगर ए बी के परपेंडिकुलर है तो बी भी तो ए के होगा ना, और अगर होगा तो भाई सिमेट्रिक ये हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजिटिव की बात करो, ट्रांजिटिव में आप बोलेंगे सर ए का बी से रिलेशन है ना। अब सुनना मेरी बात, ए का बी से क्या रिलेशन है कि ए और बी परपेंडिकुलर है, ए और बी क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है ना, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब बी का सी से रिलेशन है कि बी और सी भी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो भाई बी और सी परपेंडिकुलर बना दी, ये सी हो गया, ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो ए और सी में क्या रिलेशन हो गया, अरे एक लाइन के दो लाइंस परपेंडिकुलर है, यानी वो दोनों लाइंस क्या हो गई, पैरेलल हो गई, और अगर पैरेलल हो गई तो भाई क्या ए का सी से रिलेशन बन पा रहा है, नहीं, यानी ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो ओनली सिमेट्रिक होगा। क्या होगा, ओनली सिमेट्रिक, है ना, पर ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से आपको देखना है। अब वो ये देखो, सब तुमने एनसीईआरटी में करे हुए हैं, अब वहां पे तुमने थ्योरी में किए थे, अब यहां पे वो इसको एमसीक्यू बना के पूछ लेगा, तो करना तो पड़ेगा ही, है ना, ये चीज आपको देखनी है। अरे जोश कम तो नहीं हुआ, चलें, ये अपन ने कर लिया है ना, ये अब मुझे आप बता देना इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में तुम लोग बताना, ठीक है। चलें आगे, अगला सवाल ये रहा, अब करो भाई, जल्दी से करो। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की बात करो, इंटीजर्स में देखना है। सबसे पहले क्या देखोगे बच्चों, ए आर ए, इसका मतलब ए माइनस ए कितना होता है बच्चों, 0। क्या 0 इज डिवाइडेड बाय 3, हाँ सही है, अरे 0 को तो कोई भी डिवाइड मार जाता है ना भाई, वो यूनिवर्सल घंटा है, उसको आओ बजा के निकल जाओ, ठीक है क्या, तो ये आपका हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, है ना, लिख लो, आर हो गया भाई। एस देखते हैं, एस का मतलब क्या है कि भाई ए माइनस बी है, वो इज डिविजिबल बाय 3, तो इसको क्या आप 3 लैम्डा लिख सकते हो, है ना। अब सुनना, अब आपको b का a से रिलेशन देखना है, तो वो क्या आ जाएगा, b माइनस ए, बच्चों वो क्या हो जाएगा, वो -3 लैम्डा हो जाएगा। अरे पर -3 लैम्डा होने से क्या होता है, जैसे ऐसे समझो, 10 जो है वो 2 से डिवाइड होता है, तो -10 भी तो 2 से डिवाइड होता है, इसका मतलब क्या है कि ये वाला रिलेशन भी हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, a माइनस बी, ये 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा 1 आ गया, b माइनस सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा 2 आ गया। आपको a माइनस सी की बात करनी है, दोनों को क्या कर दोगे, ऐड, और जैसे दोनों को ऐड करोगे बच्चों, यहां आ जाएगा a माइनस सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। अरे क्या ये डिविजिबल बाय 3 है क्या, और अगर ये है तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया, तो ये कौन सा रिलेशन हो गया आपका, इक्विवेलेंस। अरे अब हो पा रहे हैं सवाल, स्पीड से हो पा रहे, नहीं हो पा रहे, है ना। देखो कर तो सब लेगा, मैंने कल भी यही बात की थी आपसे जब अपन एप्टीट्यूड कर रहे थे, कि कर तो कोई भी लेगा, ठीक है, बात यह है कितना जल्दी अब अपन कर पा रहे हैं, ठीक है। अब स्पीड अपन को बढ़ानी पड़ेगी, अब अपन को बोर्ड्स का पेपर नहीं देना है ना, अब किसका देना है, सीयूटी का। बोर्ड्स में मचा के आए, वहां पे तो तबाही मचानी है, क्लियर है क्या, तो भाई तैयार हो जाओ, है ना। देख सकते हो कि भाई अगर तुम्हारे सर की तबियत खराब है और फिर भी जोश देख सकते हो, है ना भाई, जोश में बिल्कुल कमी नहीं है, एनर्जी में बिल्कुल कमी नहीं है, तो तुम्हारे अंदर तो भाई डबल होना चाहिए, क्लियर है क्या, जोश की पावर जोश, है ना, ठीक है क्या। तो भाई तैयार हो अगले सवाल के लिए। देखें भाई क्या बोलता है,
ये बोलता है आर एक रिलेशन है, तो इनमें से कौन सा सेट इसको डिनोट करे, मतलब ये क्या इस आर से बिलोंग करेगा क्या, है ना। तो इसको चेक कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहली चीज तो कि नेचुरल नंबर में और b 6 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। b अगर 6 से बड़ा होना चाहिए तो यहां देखो, यहां b 4 है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। यहां पे अब सारे 6 से बड़े। अब बच्चों इसके अंदर आप डालते जाओ, b को 7 डालो, जैसे आप b को 7 डालोगे तो a कितना आ जाएगा 5, तो भाई ऑर्डर्ड पेयर बन गया 5,7। क्या 5,7 है क्या इसमें, क्या 5,7 है, नहीं, तो ये देखो 8,7 भी गया, है ना, 8,7 भी गया। अगला भाई b को अपन ने रख दिया 8, b को क्या रख दिया 8, तो a कितना आ जाएगा, यहां रखते ही 6, तो क्या 6,8 है क्या, अरे है भैया, है ना, तो ये भी गया, ये भी गया, बस ये आंसर क्या हो गया सी। इस तरीके का अगर सवाल आएगा तो मचा के आ जाओगे, लिख लो। चले आगे, ये रहा, इनमें से कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, नहीं बोल रहा है, ठीक है। देखना, सबसे पहली बात करते हैं ए आर बी की, ठीक है। ए आर बी क्या बोलता है, ए प्लस बी एक इवन इंटीजर है, ठीक है, और जेड मतलब इंटीजर्स में बात कर रहा है। चलिए सबसे पहले ए आर ए चेक करते हैं बच्चों। ए आर ए में आप क्या बोलेंगे, ए प्लस ए, और बच्चों ये क्या हो जाएगा 2a। अगर a इंटीजर है तो ये तो इवन हो गया ना, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं बच्चों। ए आर बी का मतलब क्या है, a प्लस बी। अच्छा बी आर ए का मतलब क्या होगा, b प्लस है ना, तो अगर a प्लस बी इवन है तो क्या b प्लस ए इवन होगा क्या, बहुत मुश्किल सवाल है ना, तुम्हारे दिमाग के तार को हिला के रख देगा। देखें भाई ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है बच्चों, ए आर बी, इसका मतलब क्या है कि a प्लस बी इज इवन, a प्लस बी इज इवन। अब ध्यान से सुनना, बी आर सी, इसका मतलब क्या होगा कि भाई बी प्लस सी इज इवन, बी प्लस सी इज इवन। अब मेरी बात सुनना, यहां पे दिमाग लगाना। सबसे पहला केस मैंने लिया कि भाई बी इवन है, बी दो ही चीज हो सकती है, या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा। अगर बच्चों बी इवन है और यहां पे भी इवन है तो ए और सी दोनों क्या हो जाएंगे, इवन। और इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन प्लस इवन होता है इवन, है ना। तो भाई अगर बी इवन है तो ये चल जाएगा, पर बी ऑड भी तो हो सकता है। अगर बच्चों बी ऑड है तो ए को भी क्या होना पड़ेगा, ऑड। ये याद है ना तुम्हें, ऑड प्लस ऑड इवन होता है ना, तो ए ऑड है, ए क्या हो गया, ऑड। और इस केस में सी भी क्या हो गया, ऑड। और बच्चों दो ऑड का सम क्या होता है, इवन होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये वाला जो है वो इक्विवेलेंस है, तो ये वाला ऑप्शन आप गलत कर देंगे ना, इक्विवेलेंस नहीं बोलना है ना, नहीं बोलना है। देखें आप अगला बच्चों, a माइनस बी जो है वो इवन इंटीजर होना चाहिए। अब दिमाग लगाओ, डायरेक्ट करो, a माइनस ए जीरो, जीरो इवन होता है। अब बच्चों a माइनस बी इवन है तो b माइनस ए भी इवन होगा, ये होगा, बिल्कुल होगा। नेक्स्ट, a माइनस बी है, b माइनस सी है, दोनों को ऐड करोगे तो a माइनस सी आ जाएगा, और वो भी क्या आएगा, इवन, है ना, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ आएगा, तो ये वाला भी इक्विवेलेंस है। नेक्स्ट भाई अब ये वाला चेक करते हैं, ए आर ए, तो मतलब ए से छोटा है। अरे ये तो गलत ही हो गया, ये तो बिल्कुल ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, है ना। चले आगे, अगला a इज इक्वल टू बी, ये तो हो जाएगा यार, है ना। देखो a इज इक्वल टू ए होगा, a अगर b के बराबर है तो b a के बराबर होगा, a b के बराबर है, b c के बराबर है तो a c के बराबर होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं लेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, सी। इस तरीके से आपको करना है। चले आगे, अगला सवाल ये रहा। देखें भाई क्या बोलता है, z इंटीजर्स है और आपको बताना है x माइनस वाई का मॉड, x माइनस वाई का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 1। अब ध्यान से सुनना बच्चों, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या करेंगे, इसके अंदर x आर x रख देंगे, यानी जीरो, क्या जीरो 1 से छोटा है, हाँ बिल्कुल सही। नेक्स्ट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में आप बोलेंगे कि अगर x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1 है, इसका मॉड, है ना, तो भाई ये तो x आर वाई हो गया। और अब आप क्या करेंगे, y आर x चेक करेंगे, तो यहां आ जाएगा y माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। अरे बच्चों मॉड है तो माइनस कॉमन निकाल के हटा दो, तो भाई अगर x माइनस वाई का मॉड 1 से छोटा है तो भाई ये वाली चीज भी अपने आप हो जाएगी, क्योंकि मॉड है, अगर -2 होगा उसका मॉड भी 2 ही होता है, तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव पे अब तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ध्यान से सुनना। अपन वो केस सर्च करेंगे जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब बच्चों आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले चेक करेंगे एक्स आर वाई, मतलब ये हो गया, वाई आर जेड, मतलब यहां पे हो जाएगा वाई माइनस जेड इज लेस देन इक्वल टू 1। बच्चों अब चेक करना है एक्स आर जेड, यहां पे आ जाएगा एक्स माइनस जेड इज लेस देन इक्वल टू 1। अपन कौन सा केस ढूंढेंगे जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब आप बोलोगे सर हम कैसे सोच पाएंगे, अरे मैं तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमेशा ऐसा किया करो, हमेशा ध्यान से देखना, आप x को सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट ले लो, मतलब सबसे छोटा नंबर जो कर सकते हो, y को 0 ले लो, तो x को -1 ले लेते हैं, है ना। x को क्या ले लिया मैंने, -1, और y को मैंने क्या ले लिया, 0। y को क्या ले लिया, 0। क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर रहा है।
नेक्स्ट, अगर बच्चों y को 0 लिया है, अब देखो z को सबसे बड़ा नंबर ले लो, 1 ले सकते हो। z को कितना ले सकते हो? 1। अब अगर z को तुम 1 ले लोगे तो इसको भी सेटिस्फाई कर गया। ये ऑर्डर्ड पेयर जो ट्रिपलेट जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं। अब क्या इसको कर पा रहे हैं? ध्यान से देखो, x माइनस जेड हो जाएगा बच्चों -2, और -2 का मॉड कितना होता है? 2। क्या 2 1 से छोटा होता है? नहीं, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। इस तरीके से आपको सर्च करना है, ठीक है। एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट की तरफ चलो और इसको कर लो, है ना, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो जाएगा। चलें आगे, चलें, है ना, आगे चलते हैं, है ना भाई। जोश बनाए रखना आज, है ना, जोश बिल्कुल बनाए रखना, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट ये बोला है कि ए और बी में क्या रिलेशन है, ये थोड़ा सा सही कर लो, इज इक्वल टू, ये ऐसा दे रखा है भाई। ये क्या बोल रखा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो मॉड है वो 16 से कम है। आपको ए और बी बताना है कौन कौन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, अब आप सबसे पहले ए को 1 ले लो। अब ए को अगर तुमने 1 लिया है तो देखो बी क्या क्या हो सकता है, बी 1 हो सकता है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना, 1 - 1 0 होता है। बी 2 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और बच्चों 4 भी हो सकता है ना। 4 रखोगे तो 1 - 16 -15 का मॉड ये कम होगा, पर जैसे 5 रखोगे नहीं चलेगा। तो ए अगर 1 है तो ये चल जाएगा, ठीक है। अगला बी को मैंने क्या कर दिया, 2 रख दिया, तो भाई बी अगर 2 है तो ए कितना हो जाएगा, 1 है ना। आर डिफाइन ऑन दिस इज गिवन बाय, है ना, ध्यान से सुनना। कुछ लफड़ा हो गया यार। अच्छा, आंसर नन ऑफ दीज भी तो है, तो हो गया, फिर तो ये हो गया, है ना। बी अगर 2 है तो ए 2 भी चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, है ना, 4 भी चल जाएगा, पर 5 नहीं चलेगा, 5 नहीं चलेगा, है ना, 5 नहीं चलेगा, 4 चल जाएगा, ठीक है। ऐसे 3 देख लेना, 4, तो ये तो हो गया, फिर तो कांड ही कर दिया इसने, ठीक है। इज गिवन बाय रिलेशन आर इज गिवन बाय, तो भाई ये इसको तो बहुत सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना, तो इसका आंसर देख लेना, है ना, ठीक है। ये समझ गए ना क्या बोल रहा हूं मैं, कि ये इनसे ज्यादा सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना, इनसे ज्यादा सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि आर में तो बहुत सारे हैं, देखो 1 1 आ रहा है, 1 2 आ रहा है, अब 1 2 तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। या तो कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ होगी, देख लेना, ठीक है। मेरे हिसाब से इसका आंसर नन है, ठीक है। बता देना तुम्हारे हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। चले आगे चले, ये रहा, ये अपन ने कर लिया, है ना भाई। L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो ये रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव नहीं होता, नहीं रिफ्लेक्सिव भी नहीं होता, ओनली सिमेट्रिक होता है, ये ओनली सिमेट्रिक होता है ना। रिफ्लेक्सिव कैसे होगा, नहीं होगा। अगला देखें भाई, अगर ए आपको दे रखा है A, B, C है, तो ये वाला जो है ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव। देखें रिफ्लेक्सिव के लिए आप बोलेंगे B आ रहा है तो B, B होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। सिमेट्रिक में आप बोलेंगे कि भाई B, C है तो C, B भी होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। पर बच्चों ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब ट्रांजिटिव क्यों होगा, उसका रीजन सुनना। मेरा रीजन ये रहेगा इसमें कि बच्चों AR-B है और BR-C अगर है ही नहीं तो AR-C निकालने की जरूरत क्या है ना। तो ये इसका एनसीईआरटी के हिसाब से एग्जाम आपका एक्सप्लेनेशन है। तो अगर सिर्फ एक ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है तो आप उसको बिल्कुल बोल सकते हैं वो ट्रांजिटिव है, ठीक है, लिख लीजिए इसे, ये ओनली ट्रांजिटिव होगा। चलें आगे, ये रहा, ओके। देखें भाई, ये बोलता है कि भाई आर आपके पास ही, अब ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, ठीक है, एग्जाम्पलर का सवाल है, ध्यान से देखना। ये बोलता है राइट मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी एडेड इन आर टू मेक इट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक नहीं बनाना, सिर्फ वो बात करता है कि इसको मुझे क्या बनाना है, रिफ्लेक्सिव बनाना है और ट्रांजिटिव बनाना है, तो मुझे कितने कम से कम ऑर्डर्ड पेयर जो है वो ऐड करने पड़ेंगे इसके अंदर। अब बच्चों दिमाग लगाना, आर में आपके पास क्या क्या है, आर में आपके पास है A, A, अगला है B, C और तीसरा है बच्चों A, B। अब दिमाग लगाओ, A, A है तो आपको B, B और C, C तो पहले ही ऐड करना पड़ेगा। अरे नहीं करना पड़ेगा क्या? और तीसरी चीज, A का B से रिलेशन है, B का C से रिलेशन है, तो उसको अगर मुझे ट्रांजिटिव बनाना है तो A को C से रिलेशन भी करना पड़ेगा। बस ये कर लो, आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसको सिमेट्रिक नहीं बनाना है ना, और सिमेट्रिक नहीं बनाना तो इसका C, A ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो कम से कम 3 जो है ये ऑर्डर्ड पेयर आपको बनाने पड़ेंगे ताकि आप इसको रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो कम से कम बना ही दो। लिख लो इसे लिख लो, ये तुम्हारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है ना, ध्यान से करना। अब इसमें ऑप्शन दे सकता है वो, राइट मिनिमम नंबर बोला है तो 1 1 2 3 4 लिख देगा, आप आंसर लगा देना 3, है ना, 3 कम से कम ऐड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट ये रहा,
बच्चों ए और बी में क्या रिलेशन है सेट ऑफ ट्राइंगल्स में कि ए बी कॉन्ग्रुएंट है। अब ये तुम बताना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बताना जरा, कमेंट बॉक्स तुम्हारा है। कॉन्ग्रुएंसी तुमने पढ़ी हुई है, अगर ए का कॉन्ग्रुएंट होता है क्या, ए बी से है तो बी सी से होगा क्या, ऐसे बता देना, ठीक है, ये बताना, इसका आंसर बताना। देखें भाई, ये क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट आर। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक बेहतरीन सवाल है, ध्यान से देखें इसको अपन कैसे सोच सकते हैं। सबसे पहले आर लिख दो कि कौन कौन से रिलेशन हो सकते हैं। तो बच्चों आर के अंदर आप बोलेंगे आपके पास 1 1 है, 2 2 है और 3 3। सिमिलरली 1 2 है, 2 1 है ना, 1 3 है, 3 1 है और 2 3 है और 3 2 है। क्या इसके अलावा और कुछ हो सकता है? नहीं, और किसी से रिलेशन नहीं हो सकता। देख लो भाई ये कितने आ गए, 9 आ गए होंगे, ठीक है, 9 आ गए आपके पास। अब ध्यान से सुनना, ये अपने पास आर है। अब इसमें से मुझे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बनाना है। तो देखो किस तरीके से मैं बनाता हूं, इन तीनों ऑर्डर पेयर को तो ले लो, है ना, ये तो ले लो, इनका तो रोल ही खत्म हो जाएगा। ताकि R1 देखना भाई, ध्यान से देखना, 1 1 2 2 एंड 3 3। क्लियर, एक तो ये बन गया। सेकेंड R2 में मैंने क्या बोला भाई, इन तीनों को ले लो, 1 1 2 2 3 3। अब एक काम करो, ये दोनों सिमेट्रिक पेयर ले लो, 1 2 और 2 1। अब देखो यहां पे ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 भी है, ट्रांजिटिव भी हो गया। नेक्स्ट R3, अब आपको समझ में आ गया होगा R3 और R4 में कौन से वाले लिखना चाह रहा हूं भाई। 1 1 आ गया, 2 2 आ गया और 3 भी आ गया। अब बच्चों 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए। नेक्स्ट 1 1 2 2 3 3 1 3 और 3 1, ठीक है, और ये R4 है ना। और R5 कौन सा भाई, ये पूरा R, ये पूरा का पूरा ले लिया, पूरा ले लिया तो रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा और ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो मैंने कैसे सोचा, मैंने कहा ये तीनों तो ले लो, है ना, पहले तीनों ले लो, फिर क्या करो जो सिमेट्रिक पेयर लेते जाओ, है ना, तो वो रिफ्लेक्सिव भी बनता जाएगा, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों बनते जाएंगे, और एक केस में सारे के सारे ले लो। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 5। चलें आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। ध्यान से देखना, ये रहा, कंसीडर द रिलेशन आर इज इक्वल टू, भाई ये आर है आपके पास। अब आपको क्या बताना है, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो देखो 1 1 2 2 और 3 3, ठीक है, रिफ्लेक्सिव होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, है ना, सिमेट्रिक नहीं होगा और ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये तो इजी है, ये पहले आ चुका है ना, हो जाएगा, ये क्लियर है क्या। चलें आगे चलें। अब देखें, अब बात करते हैं, ये रिलेशन में मेन चीजें थी, ठीक है। अब बात करेंगे अपन फंक्शंस की। बच्चों फंक्शन में सबसे पहले अपन देखेंगे कि 1 1 और मेनी वन फंक्शन क्या होता है, फिर अपन बात करेंगे ऑन टू और इनटू फंक्शन की। ध्यान से सुनना, सबसे पहले अपन बात करते हैं 1 1 और मेनी वन फंक्शन की। 1 1 फंक्शन का मतलब क्या होता है, हर एक x के करस्पॉन्डिंग एक y आना चाहिए। अगर 2x के करस्पॉन्डिंग सेम y आ गया, अगर 2x के करस्पॉन्डिंग सेम y आ गया तो वो 1 1 नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर आप बोलना चाहते हैं कि अगर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 है, तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2 है ना। तो ये इस तरीके से आप क्या करेंगे, ये अच्छा, ये एक इक्वल कर दो, है ना, अभी इक्वल कर दो, x1 इज इक्वल टू x2 है, इसका मतलब ये होना चाहिए कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, f ऑफ x2, ठीक है। इस तरीके से आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 1 फंक्शन की। 1 1 फंक्शन, इसे इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। और अगर फंक्शन 1 1 है तो आप यही बोलेंगे कि अगर a b के बराबर नहीं है तो f ऑफ a f ऑफ b के बराबर नहीं होगा, और अगर f ऑफ a और f ऑफ b बराबर है तो a b के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसको प्रूव करने का एक और अच्छा तरीका होता है, आप है ना इसको डिफरेंशिएशन से भी देख सकते हैं। इसका f डेस x या भाई fx या तो इंक्रीजिंग फंक्शन आ जाए या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाए, ठीक है। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, क्लियर है क्या। इसका ग्राफ बना के भी देख सकते हैं। ये मेथड 1 हो गया, है ना, ये मेथड 1 हो गया। मेथड 2 बाय AOD, इंक्रीजिंग, है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए फंक्शन, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इस तरीके से अभी आप आगे अपन बात कर लेंगे, है ना, इसकी। और मेथड नंबर 3 बाय ग्राफ, कैसे भाई, ग्राफ जैसे ये है, ये आपके पास एक्स क्यूब का ग्राफ है ये। अब आप देखें, अगर आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन आपके ग्राफ पे बनाएंगे, वो मैक्सिमम 1 नंबर पे ही कट कर सकती है। अगर 1 से ज्यादा कट कर रही है कहीं भी तो वो मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर,
ये एक्स स्क्वायर है ना। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, ये दो जगह पे कट करी। अब ऐसा नहीं तुम यहाँ नीचे खींच दो बोलो नहीं करी, अरे नहीं, अपन को वो जगह ढूंढनी है जहां पे दो जगह पे कट करिए, ठीक है क्या। इस तरीके से आप वन वन और मैनी वन देख सकते हैं। अभी आगे अपन इसकी बहुत बात करने वाले हैं। और बच्चों अगर फंक्शन वन वन नहीं है तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन। वो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन। अब देखिए एक सवाल है आपके पास कि भाई फंक्शन दे रखा है ए से बी, तो भाई लिख लो ए में क्या है आपके पास और बी में आपके पास क्या है। यहां पे ए में है 1 2 3 4, यहां पे है 1 2 3 4 5 एंड 6। बच्चों क्या बोल रखा है, अगर x को आप 1 रखेंगे तो वो आ जाएगा 3, x को आप 2 रखिए ये आ जाएगा 4 5 एंड 6। अब बताओ क्या ये वन वन फंक्शन है, हाँ, क्योंकि हर एक x के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट y है। अगर मानो 1 और 2 इससे जाके मिल जाता तो फिर ये मैनी वन फंक्शन हो जाता, ये वन वन फंक्शन नहीं रहता, ठीक है। अगला मैनी वन, तो भाई यही बोलना अगर फंक्शन वन वन नहीं है तो मैनी वन हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा, ये x1 हो गया और ये x2 हो गया, ये सेम y के जाके चिपक जाएंगे ऐसे, इस टाइप का देख सकते हैं। -1 और 1 जो है वो 1 से चिपक रहे हैं, ठीक है। ये fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी अपन ने देखा था, ग्राफ से भी देख सकते हो, है ना भाई। एक से ज्यादा पॉइंट पे अगर कट कर रहा है तो आप बोल दोगे ये फंक्शन क्या है। तो अगर सीधे सीधे देखो 1 1 नहीं है तो मैनी वन, क्लियर है। चले अगला ऑन टू और इन टू। देखो अब ये इसमें तुम उलझना मत। ऑन टू मतलब होता है रेंज इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, कोडोमेन, बस इतना सा देख लो, है ना। अगर फंक्शन डिफाइन है ए से बी, फंक्शन डिफाइन है ए से बी, ये होता है इसका डोमेन, ये होता है इसका कोडोमेन, रेंज नहीं होता है ना, कोडोमेन, ठीक है। अब तुम्हें फंक्शन दे रखा है, उसकी रेंज निकाल लो, है ना, जो सेट दे रखा है उसमें। और अगर रेंज कोडोमेन के बराबर है तो आप बोल दोगे वो फंक्शन क्या है, ऑन टू। और अगर फंक्शन ऑन टू नहीं होगा तो आप क्या बोल देंगे, आपका फंक्शन क्या है, इनटू। आपका फंक्शन क्या है, इनटू। इसको सर्जेक्टिव भी कहते हैं। इसको ग्राफ से भी देख सकते हो, कैसे कि अगर ये x है, ये x2 x3 और x4, यहां पे y1 y2 और y3 और y4 ऐसा लिखा हुआ। अगर सारे y किसी ना किसी से जुड़े हुए हैं तो फिर ये फंक्शन ऑन टू है। अगर एक भी y खाली हो गया, ये y5 खाली है, तो ये फंक्शन इनटू हो जाएगा, है ना। मतलब क्योंकि देखो इसके कोडोमेन में एक ऐसा एलिमेंट है जो रेंज में नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है, इसका मतलब आपका फंक्शन ऑन टू है। और अगर ऑन टू नहीं है तो इनटू है, ठीक है। खाली होते ही इनटू हो जाएगा। चले ये इनटू, है ना, कि भाई किसी y की प्री इमेज नहीं होनी चाहिए, बस ये सीधी सीधी बात है, ठीक है। अब इसके सवाल पे फोकस करते हैं। बाइजेक्टिव मतलब आपका फंक्शन वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, तो फंक्शन क्या हो जाता है, बाइजेक्टिव। चलिए अब इसके सवाल देखते हैं। पहला सवाल ये, आपको शो करना है ये फंक्शन वन वन है और इनटू है। ध्यान से सुनना बच्चों, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की तरफ है। अगर आप यहां पे बोलेंगे कि भाई f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 ऐसे ले लें, तो यहां से क्या आ जाएगा, 2x1 इज इक्वल टू 2x2, ये कैंसिल होके क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू x2। अगर f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर है तो x1 x2 के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब ये फंक्शन हो जाएगा वन वन। और डिफरेंट चीजें क्या है, आप x की डिफरेंट वैल्यूज डालिए, y की डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी, y की डिफरेंट वैल्यू आ जाएगी, इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, आपको नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर बोला गया है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखना, जब x को 1 डाला तो y आ गया 2, जब x को 2 डाला तो 4 6 8 एंड सो ऑन। अब देखो कुछ एलिमेंट्स खाली है, 1 कभी भी नहीं आ सकता, तो ये फंक्शन ऑन टू होगा या इनटू। आप बोलोगे ये फंक्शन आपके पास हो जाएगा इनटू, तो ये फंक्शन वन वन भी है और इनटू, क्योंकि हर एक x के लिए डिफरेंट y है और यहां पे कुछ एलिमेंट्स खाली है, तो ये फंक्शन हो जाएगा वन वन एंड इनटू। इस तरीके से f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। कैसे, ध्यान से सुनो बच्चों, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर आप एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे तो आपको ये पता है ये इस टाइप का बनेगा, तो ये फंक्शन वन वन है, ये मैनी वन। आप एक लाइन लेकर गए, दो जगह पे कट कर गई, तो ये फंक्शन है मैनी वन, मैनी वन। अब ऑन टू और इनटू की बात करते हैं बच्चों। इसकी रेंज देखो, 0 से ऊपर है हमेशा, तो इसकी रेंज क्या होगी, 0 से लेकर इनफिनिटी। पर कोडोमेन कितना दे रखा है, r, मतलब इसमें नेगेटिव वाले एलिमेंट्स नहीं आ रहे, तो क्या ये ऑन टू होगा, ये इनटू, ये हो जाएगा इनटू, ये फंक्शन हो जाएगा इनटू। तो भाई वन वन भी नहीं होगा और ऑन टू भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसको मैं दूसरे मेथड से करना चाहूं कि वो मैंने बोला था ना f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, या तो x1 x2 के बराबर है
या फिर x1 किसके बराबर है -x2। अब बच्चों देखो x1 x2 तो आ गया, पर ये एक और रिलेशन आ गया, इसकी वजह से ये फंक्शन वन नहीं हो पाया। सिर्फ एक पर्टिकुलर यही निकलना चाहिए, इसके अलावा नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, चले आगे, आगे चले। ये रहा मॉड ऑफ एक्स। बच्चों ग्राफ बनाओ सीधे सीधे, तुम्हारा आधा काम तो वहीं खत्म हो जाएगा। मॉड एक्स का ग्राफ सबको पता है, ये ऐसा वी टाइप का होता है। अब तुम खुद ही बताओ ये फंक्शन वन है या मैनी वन। भाई ये लाइन लेकर गया मैं, ये हो गया मैनी वन। अब ये फंक्शन ऑन टू है या इन टू है। आप बोलोगे सर नीचे वाली वैल्यूज तो नहीं आ रही है, और तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा इनटू, तो ये फंक्शन वन भी नहीं होगा और ऑन टू भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखना, अब मैं ग्राफ को थोड़ा सा चेंज, क्वेश्चन को चेंज करता हूं। मेरा फंक्शन डिफाइंड है कहां से कहां तक, जीरो से लेकर इन्फानाइट से लेकर जीरो से लेकर इन्फानाइट। एफ ऑफ एक्स मैंने दे दिया मॉड ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या दे दिया मॉड एक्स। अब मुझे बताना है कि ये फंक्शन वन है या मैनी वन है, और ऑन टू है या फिर इनटू है। तो भाई क्या करूं, अब देखो सिर्फ डोमेन जीरो से इन्फानाइट है, तो सिर्फ पॉजिटिव वाला ग्राफ बनाओ। अब बताओ ये फंक्शन वन होगा या मैनी वन, ये फंक्शन हो जाएगा वन। तो आप आपके डोमेन को काट के वन या मैनी वन भी कर सकते हो, ये अपन मीन्स में बहुत बातें करते हैं। ठीक है, पर अभी थोड़ा सा मैंने तुम्हें आइडिया दे दिया, कभी अगर ग्राफ में पूछ लिया तो तुम कर पाओगे। क्या कर सकते हो, देख लो जहां पे ग्राफ मुड़ रहा है या फिर जहां से वन बनाना है काट लो और सीधी लाइन बननी चाहिए। ठीक है, तो भाई ये वन हो गया, और इसकी रेंज जीरो से इन्फानाइट है, तो उस तरीके से आप बोल सकते हैं ये ऑन टू भी हो जाएगा। चले, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज वन और ऑन टू। तो भाई देखो ये जो अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इसकी रेंज तो ऑल रियल होगी, है ना। क्यों, क्योंकि क्यूबिक है। अगर क्यूबिक है, ये पावर ऑड है, तो इसकी रेंज ऑल रियल होती है। तो रेंज का तो काम ही खत्म हो गया, रेंज तो कोई डोमेन के बराबर है, तो ऑन टू तो हो गया। अब अगर आप देखोगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इस तरीके से चलता है ना, तो भाई आप क्या बोल देंगे ये वन है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा वन। और वैसे करना है तो एफ ऑफ एक्स वन बराबर क्या कर दिया एफ ऑफ एक्स टू। ठीक है, एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू, यानी एक्स वन क्यूब बराबर एक्स टू का क्यूब, यानी यहां से आ जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू, और ये आ जाएगा एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू वन एक्स टू प्लस एक्स टू स्क्वायर। बच्चों ये जीरो हो गया। अब ये तो इमेजनरी सॉल्यूशन देता है, तो यहां से सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा, x1 इज इक्वल टू x2, एक ही रियल सॉल्यूशन है, तो ये फंक्शन वन हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये इमेजनरी सॉल्यूशन देगा ओमेगा वाले। ठीक है ना, चले आगे। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की। देखो ये सब चीजें तो ठीक है, तुम्हें मेन आना चाहिए कंपोजिशन करते कैसे। मानो एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स मैंने दे दिया साइन एक्स। ठीक है, ऐसा है। अब मुझे कंपोजिशन करना है, पहला कंपोजिशन मुझे करना है, ध्यान से सुनना, एफ ऑफ जी एक्स का। सेकंड मुझे करना है जी ऑफ एफ एक्स का। थर्ड एफ ओ एफ, है ना, एफ ऑफ एफ एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं एफ ऑफ एफ एक्स। और फोर्थ वाला मुझे करना है जी ओ जी, इसका मतलब क्या है जी ऑफ जी एक्स इसका। ये चार कंपोजिशन मुझे करना है। ध्यान से सुनना किस तरीके से करते हैं, बिल्कुल आसान है भाई। इसमें एफ एक्स में एक्स की जगह क्या डाल दो जी एक्स, तो एफ एक्स को लो, एक्स की जगह क्या डाल दो जी एक्स, तो ये क्या बन जाएगा जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब जी एक्स क्या है साइन एक्स है, तो ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। क्या ये बात समझ पा रहे हो। नेक्स्ट जी ऑफ एफ एक्स, यानी एक्स की जगह क्या डाल दोगे एफ एक्स, तो यहां भी एक्स की जगह एफ एक्स, तो क्या ये डायरेक्ट तुम लिख सकते हो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, साइन स्क्वायर एक्स और साइन ऑफ एक्स स्क्वायर में दिन रात का अंतर है। कितने का अंतर है, दिन और रात का। क्या अंतर होता है, दिन रात का, हाँ बहुत ही बढ़िया, वही वही देखें एफ ओ एफ क्या हो जाएगा भाई, यहां पे आप डालेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड विच इज नथिंग बट एक्स की पावर 4, और ये बन जाएगा साइन ऑफ साइन एक्स। क्या बन जाएगा साइन ऑफ साइन एक्स। इस तरीके से आप कंपोजिशन कर सकते हैं। तो वो यही बात बोल रहे हैं, अगर फंक्शन डिफाइन है ए से बी, ये बी से सी, दो फंक्शन है, तो एफ ऑफ जी एक्स जो होता है उसे कंपोजिशन कहते हैं, या जी ऑफ एफ एक्स जो होता है उसे अपन कंपोजिशन कहते हैं। और किस तरीके से कंपोजिशन निकालते हैं वो ये तरीका। ठीक है, अब इसमें बहुत डीप में भी चीजें होती है, मेंस और एडवांस में, एडवांस की बहुत सारी चीजें होती है कि भाई अगर एफ ओ जी वन है तो कौन वन होगा, कौन मैनी वन, तो वो चीजें अपन तभी बात करेंगे जब आ रहा हो। ठीक है, नहीं तो अभी कंफ्यूज तुम हो जाओगे। ठीक है, अभी यहां बात करते हैं अपन, ये रहा सवाल भाई, आपको शो करना है एफ ऑफ एफ एक्स क्या है, एक्स के बराबर है। कैसे करोगे, यहां एफ एक्स देखो क्या लिखा हुआ है, लिख लो इसे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3। अब बच्चों एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है, तो भाई एक्स की जगह क्या डाल दोगे एफ एक्स, तो ये बन जाएगा 3 माइनस एफ ऑफ एक्स का होल क्यूब, एफ ऑफ एक्स का होल क्यूब की होल पावर 1/3। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू उठा के फिर से डाल दो, जैसे डालोगे बच्चों ये कितना आ जाएगा 3 माइनस, ध्यान से देखना,
ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3 की होल पावर 3 की होल पावर 1/3। अब देखो बच्चों, ये 3 से 3 तो हट गया, तो यहां पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3, ये इससे कैंसिल, और ये कितना आ जाएगा x। इसका मतलब क्या है, f ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल आ गया, x के। इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, लिख लें आप। चलें आगे, आगे चलते हैं। ये रहा, अब बच्चों आपको बताना है ये चारों क्या होंगे। अभी इस टाइप का अपन ने फॉर्मूला कर लिया था, ठीक है। देखें, सबसे पहले बात करते हैं g ऑफ एफ एक्स की। तो x की जगह क्या डाल दोगे, fx। तो यहां पे आप जैसे ही fx डालोगे तो ये बन जाएगा f ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 2। अब बच्चों मैं g ऑफ f की बात कर रहा हूं, ये पहला है ना, ये क्या बन जाएगा f ऑफ x, यानी 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2, और इसको खोला तो 4x स्क्वायर प्लस 4x और साथ में माइनस 1। सेकंड आप बात करें एफ ओ जी की, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स है ना, एफ के अंदर जी एक्स डाला तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस 1। तो ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3। थर्ड एफ ओ एफ, मतलब एफ के अंदर एफ एक्स डाल दीजिए तो ये आ जाएगा 2 ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा, देखें भाई, ये बन जाएगा 4x प्लस 3। अरे तो कर लोगे अब। फोर्थ नंबर GOG, क्या बात करेंगे, GOG मतलब g ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 2, g ऑफ x डाल दो, x स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, इसको खोल लो, x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2। सही है क्या, कर लोगे ना, ये तो हो जाएगा। चले, ये रहा अगला सवाल। ओ माय गॉड, प्रूव करना है FOG और GOF किसके बराबर है, IA और IB के, ठीक है। देखो एक बार मुझे टॉपिक समझाने दो, फिर इसके मैं सवाल एक साथ करवा दूंगा, है ना, क्योंकि टॉपिक कई बच्चों को देखो अभी मैं करवा भी दूंगा, है ना। तुम ही सजेस्ट कर देना कमेंट बॉक्स में कि सिर्फ क्वेश्चन ही करवाऊं या फिर टॉपिक भी थोड़ा बहुत मैं समझा दूं, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट मुझे लगा सवाल है। अब वो ये ऐसे डायरेक्ट नहीं देगा, ये आपसे बोल देगा कि भाई GOF ऑफ 1 बता दो, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आंसर डायरेक्ट 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि g ऑफ एफ एक्स बराबर x होता है ना। तो मैं सोचता हूं मैं पहले से थोड़ा टॉपिक समझा दूं और फिर लास्ट में MCQ अपन प्रैक्टिस कर लेंगे। अब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। चलें आगे, देखें भाई ये सवाल क्या बोलता है, आपको प्रूव करना है कि GOF बराबर IA है, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन यानी x, ठीक है। तो भाई देखें, इसके अंदर fx डाल दें तो g ऑफ fx बराबर कितना हो जाएगा, 7f ऑफ x प्लस 4 अपॉन 5f ऑफ x, और माइनस कितना हो जाएगा 3। बच्चों fx का वैल्यू डाल दो, तो 7 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7 प्लस 4 अपॉन में 5, ये आ जाएगा 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7 और साथ में माइनस 3। भाई इसका एलसीएम आ जाएगा 5x माइनस 7, ऊपर कितना आ जाएगा 21x प्लस 28, साथ में प्लस 20x माइनस 28 अपॉन, इसमें नीचे आ जाएगा 5x माइनस 7, ये आ जाएगा 15x प्लस 20 माइनस 15x प्लस 21। ऐसा देखो यार, कुछ तो कैंसिल हो रहा होगा, ये इससे कैंसिल, 28 से 28 कैंसिल, 15x से 15x, तो कितना आ गया 41x अपॉन 41, कैंसिल होके कितना आ गया x। तो ये I ऑफ A के बराबर, ठीक है। अच्छा ये बताना, ये तुम्हें प्रूव करना है, मैंने क्या प्रूव कर दिया, GOF। तो अब FOG बताना आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, ये तुम्हें बताना है। चले नेक्स्ट, ये रहा इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यहां पे मैंने क्या बोला कि भाई यहां पे ध्यान से सुनना, इस वाले फंक्शन में अगर आपने g ऑफ f ऑफ x निकाला, वो किसके इक्वल आ गया, x के। अब अगर आप इस g को इधर लेकर आएंगे तो f ऑफ x कितना हो जाएगा, g इनवर्स x, मतलब जो fx है वो और जो gx है वो दोनों कौन से फंक्शन हो गए, इनवर्स फंक्शन। यानी f का इनवर्स लोगे तो g आएगा और g का इनवर्स लोगे तो f आएगा, ठीक है। अब इनवर्स कैसे लेते वो मैं बात कर लेता हूं, पर पहले ये बात करूंगा कि आप किन फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं। बच्चों बाइजेक्टिव फंक्शन का ही आप इनवर्स निकाल सकते हैं, मतलब आपका फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए, आपका फंक्शन ऑन टू भी होना चाहिए। अगर 1 1 और ऑन टू दोनों है तो ही आप इनवर्स निकाल सकते हैं, और किसी भी और केस में आप इनवर्स नहीं निकाल सकते। मतलब एक बेसिक जो कंडीशन होती है कि कोई फंक्शन इनवर्स कब होगा, जब वो फंक्शन 1 1 भी होगा और वो फंक्शन क्या होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। लिख लीजिए इसे लिख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो अब यहां पे आप क्या बोलेंगे कि अगर
एफ डिफाइन है ए से बी, अब सुनना, और जी डिफाइन है बी से ए। अब जी अगर बी से ए डिफाइन है सच दैट एफ ओ जी निकाला या फिर जी ओ एफ निकाला, दोनों एक्स के बराबर आ गए, इसका मतलब एफ ओ जी और दोनों एफ और जी एक दूसरे के क्या हो गए, इनवर्स हो गए, और एफ का इनवर्स जी होगा और जी का इनवर्स क्या हो जाएगा, एफ, और इस तरीके से आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब बच्चों आपको यह भी पता होना चाहिए कि एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है एक्स के। जी इनवर्स ऑफ जी एक्स ये भी किसके इक्वल होता है, एक्स के होता है। अगर इनवर्स को अंदर लगाओगे एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स ये भी किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल होता है। इस तरीके से आप बिल्कुल सोच सकते हैं उसके डोमेन में, है ना, डोमेन की बात बिल्कुल करनी है। अब देखें भाई ये रहा, शो दैट R इज इनवर्टिबल फंक्शन, मतलब ये बोलना चाहता है कि आप पहले ये शो कर दो ये 1 1 और ऑन टू है, तो भाई ये लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, तो आप सबसे पहले क्या करो, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 कर दिया। अब भाई यहां से 4x1 प्लस 3 बराबर 4x2 प्लस 3 आ गया, ये कैंसिल हो गया, यानी x1 इज इक्वल टू कितना आ गया, x2, यानी f ऑफ x क्या हो गया, इज 1 1। कौन सा फंक्शन हो गया, 1 1। अब बात करते हैं ऑन टू की। बच्चों ये लीनियर है, अगर इसका कभी तुम ग्राफ बना दो, इसका कभी तुम ग्राफ बना दो, ऐसा बन जाएगा, तो भाई ये माइनस इंफाइनाइट से प्लस इंफाइनाइट जा रहा है, यानी ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑन टू तो होगा ही होगा। हमेशा याद रखना, अगर पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ऑड है वो हमेशा ऑन टू होता है ना। अब ये काम तो हो गया अपना, तो भाई अगर 1 1 और ऑन टू है तो ये इन्वर्टिबल तो हो ही जाएगा, क्यों, 1 1 भी और ऑन टू भी है। अब इसका इनवर्स निकालना है, देखना एक ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं, एक ही तरीके से करना, जो तुम जानते हो उस तरीके से कर लेना, अभी जो नहीं जानता वो इस तरीके से कर लेना। आप सबसे पहले क्या करना, f ऑफ x दे रखा है, मतलब y इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 4x प्लस 3। अब आप कोशिश करना x का वैल्यू निकालने की, किसका वैल्यू निकालने की, x का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, x इज इक्वल टू आ जाएगा y माइनस 3/4। अब बच्चों y किसके इक्वल था, y इक्वल था एफ एक्स के, इस f को इधर लाए तो f इनवर्स y ये किसके इक्वल हो गया, x के, तो x की जगह f इनवर्स y डाल दिया, तो f इनवर्स y किसके इक्वल आ गया, y माइनस 3/4, यानी f x y की जगह x डालोगे तो ये आ जाएगा x माइनस 3/4, ये इसका इनवर्स हो गया। बेसिकली किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चले ये रहा अगला, कुछ प्रॉपर्टीज है इनवर्स फंक्शन की, कि भाई बाइजेक्शन का अगर कोई भी 1 1 ऑन टू है उसका इनवर्स निकालोगे वो हमेशा एक ही आएगा। अगर 2 आ रहा है तो एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा उसकी रेंज और कोडोमेन देखकर, ठीक है, उसकी रेंज डोमेन और कोडोमेन देखकर। अगला, इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्शन इज आल्सो बाइजेक्शन, मतलब 1 1 ऑन टू का अगर तुम इनवर्स लोगे वो भी 1 1 ऑन टू ही आएगा। ठीक है, अगला, अगर एफ ऑफ जी दो 1 1 ऑन टू फंक्शन है, ये तो अपन ने देख लिया, एफ ओ जी और जी एफ ये किसके इक्वल आता है, एक्स के इक्वल आता है। ठीक है, अगला बच्चों ये आपके ना एनसीईआरटी में एक प्रॉपर्टी थी, अभी तक कभी यूज तो हुई नहीं है, पर ये दे रखी है एनसीईआरटी में, है ना, ये सारा मैंने एनसीईआरटी से उठाया मैटर। ठीक है, ये याद रखना। देखें भाई ये बोलता है कि एफ ओ जी का इनवर्स, क्या बोल रहा है, एफ ओ जी का इनवर्स। तो बच्चों यहां पे जो ये पीछे वाला फंक्शन है वो आगे आ जाता है ना, जो पीछे वाला फंक्शन है यानी जी ओ एफ ये बनता है, और दोनों पे अलग अलग इनवर्स लग जाता है, दोनों पे अलग अलग इनवर्स लग जाता है, मतलब ये दोनों रिवर्स हो जाते हैं। अगर जी ओ एफ होगा तो यहाँ पे एफ इनवर्स हो जी इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी दे रखी है आपको। ये अगला, किसी फंक्शन का इनवर्स लो, है ना, किसी फंक्शन का इनवर्स लिया फिर इनवर्स ले लिया तो वही फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये अपन ने शो कर दिया है ना। चलें आगे, ये रहा अगला। अब आपको बताना है ये फंक्शन कौन सा है, अब सारे एमसीक्यू है ना, मेरा को जो पढ़ाना था वो मैंने यहाँ पे रिवाइज करवा दिया आपको। अब ये बताएं n टू n है 2x, ये कौन सा फंक्शन होगा, ये 1 1 होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप डिफरेंट x डालोगे डिफरेंट y आएंगे तो ये 1 1 होगा। अब ये ऑन टू होगा या इनटू, तो देखो कभी भी इसकी रेंज में 1 नहीं आएगा, है ना, तो ये 1 1 है और इनटू है, 1 1 और इनटू है, इस तरीके से देखना है। ठीक है, रेंज देखनी है और 1 1 और मैनी 1 के लिए देखना है कि 2x के लिए सेम y तो नहीं आ रहा। ये रहा e की पावर x। बच्चों e की पावर x का ग्राफ कैसा होता है पता है आपको, ये ऐसा होता है, पर आपको सिर्फ कहां से कहां तक देखना है, r प्लस का मतलब 0 से लेकर इनफाइनाइट, है ना, सिर्फ ये वाला ग्राफ देखना है, ये वाला ग्राफ। अब बच्चों आप देखो 0 पे इसका वैल्यू 1 है, 0 पे इसका वैल्यू 1 है, तो क्या ये 1 1 फंक्शन है ना, कोई भी लाइन खींचोगे हाँ ये 1 1 फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है, 1 1। अब ये ऑन टू है या इन टू है, तो देखो ये वाली वैल्यूज जो है वो नहीं आ रही आपकी रेंज में, है ना भाई, ये ग्राफ यहीं से चालू हो रहा है, 0 से 1 की कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, तो ये फंक्शन अब यहां पे r प्लस बोल रहा है, तो रेंज को डोमेन के बराबर नहीं है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, इनटू 1 1 एंड इनटू। चले अगला, ये रहा
एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब बच्चा देखते ही बोलेगा सर ये तो मैनी वन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? मैनी वन। और कौन सा फंक्शन है? मैनी वन है और ऑन टू है ना। पर ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रीजन देखो, डोमेन कहां से कहां तक है? -π/2 से π/2। हाँ अभी ये मैनी वन है, पर अगर सिर्फ तुम यहां से यहां तक की बात करोगे, ये π/2, ये y 0, x ये -π/2, ठीक है। ये वाला ग्राफ अपन को देखना ही नहीं है, यहां तक देखना है और इसको कहां तक देखना है? यहां तक। अब बताओ ये फंक्शन 1 1 है या मैनी वन है ना भाई? π/2 पे इसकी वैल्यू 1, -π/2 पे -1, तो ये फंक्शन 1 1 है और ऑन टू भी है, ठीक है। तो कैसे उसने काट के मैनी वन को 1 1 बनाया, समझ में आ गया। तो ये फंक्शन क्या हो गया? 1 1 एंड ऑन टू, ये आंसर। अब बच्चा गलती यही करेगा, वो सीधे साइन एक्स देखते हुए बोल देगा कि भाई ये मैनी वन फंक्शन है ना, वो गलत हो जाएगा। देखें भाई, अब ये बोलता है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, एफ कहां से कहां तक डिफाइन है? एन टू एन। और ये भी बोलता है एफ एन किसके इक्वल है? दिस। अगर एन ऑल है तो एक काम करो, एन को 1 2 3 4 डालते जाओ। देखें भाई, अगर आप यहां पे लिख देते हैं एन टू एन है, ठीक है, यहां पे मैंने एन टू एन बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है। ऐसे इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ऐसा। बच्चों एन को 1 डालो, किसके अंदर डालोगे? 1 और होता है इसके अंदर। 1 डाला तो 2/2 कितना हो गया? 1, तो 1 पे आ रहा है 1। 2 डालो, किस में डालोगे? इसके अंदर, तो इस पे भी कितना आ गया? अब डालो भाई 3, 3 इसमें डालोगे, कितना आएगा? 3 + 1 4/2, कितना हो गया? 2। अरे नहीं समझ पा रहे, ये आ जाएगा 2 3 3। समझ गए किस टाइप का पैटर्न बन रहा है? अब मुझे ये बताओ, यहां पे अगर तुम बनाते जा रहे हो तो ये सारे नंबर्स कवर होते जा रहे हैं और 2 के करस्पॉन्डिंग सेम y है, और अगर 2 के करस्पॉन्डिंग सेम y है, इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 होगा या मैनी वन? ये हो जाएगा मैनी वन। ये फंक्शन हो जाएगा मैनी वन, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत। अब ये ऑन टू होगा, ये इनटू, देखो सारे नंबर आते जा रहे हैं, सारे एक एक आते जा रहे हैं, कोई भी नहीं छूट रहा है, तो ये फंक्शन हो जाएगा मैनी वन एंड ऑन टू। चले आगे देखें भाई, अगला आपको एफ इनवर्स y बताना है। तो मैंने एक ही तरीका बताया था आपको, क्या करना है भाई? इसको लिख दीजिए, y इज इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4, ऐसा। किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। x की वैल्यू निकालने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3xy प्लस 4y इज इक्वल टू 4x। बच्चों x निकालना है, इसको उठा के इधर ले आओ, तो 4y इज इक्वल टू x कॉमन निकाला तो 4 - 3y, इसको नीचे लाए तो x कितना आ गया? 4y अपॉन 4 - 3y। अब बच्चों x किसके इक्वल होता था? f इनवर्स y के, तो यहां से f इनवर्स y कितना आ गया? ये। अब क्या कर पाओगे क्या? ये इसका आंसर मुझे तो दिख गया, सही है। चले आगे, चले, सही लिखा है ना, देख लेना। चले नेक्स्ट, ये रहा। ओहो गजब गजब, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना क्या बोलता है। f डिफाइन है n से लेकर x और आपको f इनवर्स y बताना है। ओके, ध्यान से देखिए इस टाइप का सवाल कैसे करेंगे बच्चों। वही सेम प्रोसीजर है, y इज इक्वल्स टू ये दे रखा है 4, कॉमन निकाल लिया x² प्लस 3x और साथ में कितना है 50। मकसद है x निकालना, क्या निकालना? x। इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लो, क्या कर दो? परफेक्ट स्क्वायर बना लो। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं मैं बता देता हूं बच्चों। इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपने क्या किया? इस 15 को इधर लाए, y - 15 इज इक्वल टू 4। ध्यान से सुनना बच्चों, यहां लिख दिया x² और भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस 2, साथ में a और b, भाई यहां पे 3 लाना है, 2 ला चुके हो, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 3/2। अब तुम खुद ही दिमाग लगाओ, a² प्लस 2ab प्लस b² कितना हो गया? 9/4 और माइनस कितना कर दिया? 9/4। ऐसा काम आपने कर दिया। अब देखो इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा y - 15 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -9। इसको उठा के इधर लाए तो y साथ में कितना हो जाएगा भाई? इसको इधर लाए तो -6 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा? x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। दोनों साइड रूट ले लो। अब देखो यहां पे रूट सारे पॉजिटिव के हैं, तो मैंने रूट लिया, तो आ जाएगा √y -6 इज इक्वल टू, देखें ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 3/2। अब बच्चों आपको सॉल्व करना है, कैसे करोगे बताओ भाई? इस 2 को नीचे ले आओ, है ना, इसको 1/2 कर दो,
और इसको इधर लाए तो x कितना हो जाएगा -3/2 प्लस 1/2 अंडर रूट y -6। क्लियर है क्या? तो कौन सा आंसर आ जाएगा? मुझे लगता है ये वाला है ना, ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलें क्या? अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव अप्रोच बताऊं? बोलो। हाँ बताऊं? देखो, x को 1 रखो इसके अंदर, तो f(1) कितना हो जाएगा इसके अंदर, है ना। f(1) कितना हो जाएगा? f(1) आपके पास हो जाएगा 14, 12, 27 और 31, 31। अब एक काम करना, इसको इधर ले आओ, तो 1 किसके इक्वल आ जाएगा? f इनवर्स 31। अब बच्चों ये f इनवर्स y है ना, ये क्या है? f इनवर्स y। तो अगर y को 31 रखोगे तो आंसर कितना आना चाहिए? 1। इसमें पुट करके देख लो किसमें बना रहा है। पर ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। कुछ ऑप्शंस कैंसिल हो जाएंगे, फिर दूसरे y के लिए देख लेना, है ना, 2 डाल के देख लेना, उस वैसे भी हो जाता है। चले, ये रहा f ऑफ fx निकालना है। ओ हो गजब। देखें भाई, f ऑफ fx कैसे निकालोगे? x की जगह क्या डाल दोगे? fx। तो f ऑफ x इज इक्वल टू, ध्यान से देखें, 4 टाइम्स ऑफ, भाई यहां आ जाएगा f ऑफ x प्लस 3 अपॉन 6 टाइम्स ऑफ f ऑफ x माइनस 4। बच्चों fx का वैल्यू डाल दीजिए। जैसे fx का वैल्यू डालोगे ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ, कितना हो जाएगा? 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, 6x माइनस 4 प्लस 3 अपॉन 6 टाइम्स ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 और साथ में माइनस 4। इसका एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम लो, आपका आंसर एक लाइन में दिखेगा। एलसीएम लेते ही आंसर दिख जाएगा। बताना इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में बता देना कितना आंसर आ रहा है। नेक्स्ट ईयर आपको g ऑफ fx बताना है। अब ये सारे ऐसे सवाल आएंगे 1-2 नंबर में। देखें भाई, g ऑफ fx के लिए क्या करोगे? यहां पे x की जगह क्या डाल दोगे? fx। तो भाई ये कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ fx यानी x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3, तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अरे कर पाओगे ऐसे चिंदी से सवाल? हाँ कर पाओगे। ये रहा अगला, ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है। देखें, है ना, ये एक मस्त सी बुक है, उसमें दे रखा है, तो मैं उठा के ले आया, वहां से चोरी कर लिया। हाँ देखें भाई, x प्लस 1/x है ना, x प्लस 1/x की बात कर रहा है और ये आपको fx निकालना है। बच्चों देखो, इसकी शक्ल यहां पे बनाने की कोशिश करो। क्या करना है? इसकी शक्ल यहां पे बनाने की कोशिश करना है। तो ध्यान से देखना कैसे बनाएंगे। भाई यहां पे मैंने लिख दिया x प्लस 1/x इज इक्वल टू, इसको लिख दिया x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर और इसको कर दिया प्लस 2 और माइनस 2। ऐसा काम अपन ने कर दिया। अब यहां से आप क्या करोगे? इसको लिख दोगे f ऑफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू, देखें भाई ये बन गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस 2। बच्चों अगर x प्लस 1/x को t बोला है तो f ऑफ t कितना हो गया? t स्क्वायर माइनस 2। तो f ऑफ x कितना हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 2। आंसर क्या हो गया? ये नहीं समझेगा? तो ये बेहतरीन सवाल, अगर कुछ नया पूछना है हटके वो पूछ सकता है। ये रहा, आपको अब 3 बार f लगाना है, तो पहले f ऑफ fx निकाल दो। भाई f ऑफ x ये कितना हो जाएगा? तो यहां पे आ जाएगा 1 माइनस f ऑफ x, है ना, इसमें पुट किया 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x। इसका एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम आ गया बच्चों 1 माइनस x, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस x माइनस 1 और ये ऊपर गया तो 1 माइनस x अपॉन माइनस x और ये कितना आ जाएगा बच्चों? ध्यान से देखना, ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 1 अपॉन x। पर यही नहीं रुकना था, इसमें एक और f लगा दिया उसने, मान नहीं रहा, चुल है उसको। देखे भाई, इसमें चुल है तो लगा दो उसको, एक और f लगा दो उसके, है ना भाई, लगा दो, आज रुको मत, लगाओ भाई। x की जगह fx रख दो, तो यहां पे x की जगह fx रख दिया और यहां पे, अब देखो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, है ना भाई, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1 माइनस 1/x, तो एक ही जगह लिखना पड़ेगा। तो भाई यहां पे आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन f ऑफ x। अब बच्चों 1 अपॉन f ऑफ x यहां से कितना आ जाएगा? इसको रिवर्स किया, 1 अपॉन f ऑफ x, ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस x, पुट किया तो ये आ जाएगा 1 माइनस x। अरे यार ये तो खतरनाक बन गया, कितना आ गया? ये x आ गया। आंसर कितना हो गया इसका? क्लियर है क्या? चले आगे, आगे पक्का। ये रहा, ओके ग्रेट। बताइए भाई, f ऑफ fx बताना है, fx दे रखा है, क्या करोगे? इसमें पुट कर दो भाई, है ना, क्या पूछ लेगा ज्यादा से ज्यादा, है ना, ये सोच के चलना, क्या पूछ लेगा भाई वो, है ना, क्या पूछ लेगा ज्यादा से ज्यादा? क्या? कुछ नहीं पूछ सकता, ये यही पूछेगा कि f के अंदर f डाल दे, g के अंदर g डाल दे, f के अंदर g डाल दे। ज्यादा मन किया तो f के अंदर f इनवर्स डलवा देगा। बताना डायरेक्ट भाई, एक तो ये सवाल हो गया। सेकंड ये बताना f इनवर्स o fx इस केस में कितना आएगा? इस केस में देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर बता पाते हैं। ABCD ऑप्शन यही है, बताना f इनवर्स ये वाले का आंसर क्या होगा, है ना, ये तो मैं बता देता हूं, देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। तुमने अगर मेरी बात ढंग से सुनी होगी तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखिए,
एक सेकेंड, हाँ देखें भाई, देखें ध्यान से, यहां पे आप डाल देंगे, इसको लिख दो 1/3 और यहां आ जाएगा 3 माइनस एफ ऑफ एक्स का होल क्यूब, ऐसा आ गया। ये आ जाएगा 3 माइनस, भाई एफ ऑफ एक्स का होल क्यूब कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा, है ना, लिख दो इसमें 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3, ये हो जाएगा एक्स। बताना उसका आंसर क्या आएगा, देखते हैं कितने बच्चे इसको बता पाते हैं, बिना सॉल्व किए हो जाएगा वो। अगला एफ ऑफ एफ एक्स बताना है, ये तो हो जाएगा यार, है ना। देखो ये कैसे करोगे भाई, एफ ऑफ एक्स इसके फैक्टर कर दो, थोड़ा आसान रहेगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है, तो x की जगह क्या डाल दोगे, एफ एक्स, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 2, है ना, ये हो गया। अब एफ ऑफ एक्स माइनस 1 डाल दिया, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, हो गया। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये वाली टर्म को इससे करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x। इसका स्क्वायर खोलना, आपको आंसर दिख जाएगा, ठीक है। बताना इसका आंसर क्या होगा, क्लियर है क्या, बता देना, ठीक है। चलें, ये रहा, ओ हो गजब, 2x कितना रहा है, देखें भाई g ऑफ एफ एक्स यानी f ऑफ x की होल पावर 1/3 यानी 8x क्यूब की होल पावर 1/3, और ये कितना आ जाएगा 2x। आंसर क्या हो जाएगा, आसान है सवाल, अब लग रहे हैं आसान, है ना, हाँ ऐसे ही पूछेगा वो, वहां पे मचा के आना बिल्कुल। देखें, ओ हो गजब, देखें भाई इसने क्या बोला है, h ऑफ g ऑफ f ऑफ अंडर रूट π/4। ओहो मान नहीं रहा, लगाओ भाई लगाओ, इसमें डालो, सबसे पहले f के अंदर डाल दो, तो जैसे इसमें रूट π/4 डाला बच्चों, ये क्या हो जाएगा h ऑफ g ऑफ π/4, कितना हो गया। अब g ऑफ π/4, इसमें π/4 रखा तो कितना आ गया 1, यानी ये हो जाएगा h ऑफ 1, और h ऑफ 1 यानी log 1। ओ हो log 1 का वैल्यू जानते हो, बहुत मुश्किल होता है ना। आंसर बता देना, इसका क्या आंसर आ रहा है, इसका आंसर बता देना, ठीक है। चले आगे, ये रहा अगला सवाल, ये प्रीवियस ईयर मींस 2003 में ये आया हुआ है, ठीक है। तब उसका एक मींस का पेपर, मतलब बिल्कुल बेसिक सा पेपर होता था, ठीक है, उसमें आया हुआ है, और तुम्हारे भी आने के चांसेस है। देखें भाई, ये बोलता है अल्फा का वो वैल्यू बता दो जिसके लिए एफ ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स के। तो भाई यहां पे एफ ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल दे रखा है, एक्स के, तो भाई इसके अंदर एक्स की जगह एफ एक्स रखा, तो ये आ जाएगा अल्फा टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। भाई एफ एक्स की जगह डाल दीजिए, तो ये आ जाएगा अल्फा टाइम्स ऑफ अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, ऐसा हो गया, है ना। ध्यान से सुनना, क्या करूंगा मैंने एलसीएम ले लिया, ऊपर बन जाएगा अल्फा स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन कितना आ गया, ये आ जाएगा अल्फा प्लस 1 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स। बच्चों ये इससे क्या हो गया, कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो गया, और इस x को x से भी कैंसिल कर सकते हो, तो यहां से अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, अल्फा प्लस 1 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1। सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, यहां पे अगर अल्फा स्क्वायर ये इज इक्वल टू ये है बच्चों, इसको अगर अपन इधर लेकर आए तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस 1 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। भाई इसके फैक्टर हो गए, अल्फा प्लस 1x प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। अब 1 प्लस अल्फा जैसे ही कॉमन निकालोगे अंदर आ जाएगा x प्लस 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। अब बच्चों देखो, ये हर एक जगह 0 हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि x ये तो एक लाइन है, तो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 होगा, पर ये हमेशा 0 करने के लिए इसके कांस्टेंट टर्म को आप 0 कर दीजिए, क्योंकि आइडेंटिटी इसको बनाना पड़ेगा ना। ये क्वाड्रेटिक में एक वो होता है आइडेंटिटी, इसको अपन बनाएंगे, तो आइडेंटिटी के केस में इसको 0 कर दीजिए, अल्फा आ जाएगा -1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर है क्या। चले पक्का, चलिए अगला बाइनरी ऑपरेशन, ये आपके फंक्शन के इसमें एक था, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ये कुछ खास नहीं है, ध्यान से देखना भाई। ये क्या करता है, मैं इसका एक वो बता देता हूं थोड़ा सा। जैसे मानो एक स्टार मार्क कर दिया इसने, ए स्टार बी, अब एक रूल दे देता है, मानो जिसने दे दिया a प्लस 2b, ये अब ये बोलेगा कि भाई आप मुझे ना इस रूल के हिसाब से 1 स्टार 3 इसका वैल्यू बताओ।
तो भाई ए की जगह 1 और बी की जगह 3 रख दो, है ना, गेम खिलाएगा बस ये आ जाएगा 1 + 6 कितना हो गया 7। और इस तरीके से आप इस बाइनरी ऑपरेशन का यूज कर सकते हैं। अब इसमें कुछ लॉ होते हैं। पहला लॉ है कि भाई एसोसिएटिव लॉ। इसका मतलब ये क्या बोलता है, अगर आप ए का बी के साथ ऑपरेशन करने के बाद फिर सी के पास जाते हैं, या फिर ए का बी और सी के साथ करने के बाद करते हैं, तो वो सेम आएगा। ऑब्वियस सी बात है, सेम आएगा, ठीक है। नहीं मतलब अगर वो सेम आएगा, रुको एक मिनट, अगर वो सेम आएगा तो वो एसोसिएटिव लॉ होगा, सॉरी, अगर वो सेम आएगा तो वो क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ। और अगर सेम नहीं आएगा तो वो एसोसिएटिव लॉ नहीं होगा, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ चेक करने के लिए आपको ये वाला रिलेशन देखना पड़ेगा, ठीक है। अगला कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब अगर ए स्टार बी और बी स्टार ए सेम आ रहे हैं, ठीक है, जैसे अभी मैंने किया था a + 2b। अब देखो ये a स्टार b है और b स्टार a क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये b + 2a हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर जरूरी नहीं है, है ना, ये जरूरी नहीं है, तो ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। पर अगर a + b लेता तो हो जाता, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव के लिए आपको ये वाली प्रॉपर्टी चेक करनी है। और डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए a स्टार b o c = ये o ये, मतलब ये बोल रहा है पहले ए का बी के साथ स्टार ले लो, ओ ए का सी के साथ स्टार ले लो। अगर ये हो रहा है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका बन जाएगा, ठीक है। अभी जैसे इसके सवाल करेंगे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं था बताने को। आइडेंटिटी एलिमेंट जिसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़े, है ना, जैसे ए है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि कोई फर्क नहीं पड़े, आप बोलोगे 1। ए में मैं क्या ऐड करूं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़े, आप बोलोगे सर 0। तो 0 a + b में आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, a × b में 1 आइडेंटिटी, ऐसे। तो उसको चेक करने के लिए, इसको निकालने के लिए आप ये वाला रिलेशन यूज कर लीजिए। ये वाला रिलेशन यूज करोगे आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। जैसे अगर मैंने बोला a स्टार b = a + b है, आपको इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है, तो क्या करोगे, ये वाला रूल लगा दो कि भाई a स्टार e बराबर e स्टार a। तो आप क्या बोलोगे सर a + e बराबर e + a, और ये किसके बराबर होना चाहिए, a के, है ना, तो बराबर a। तो यहां से अगर आप लोगे तो a से a को कैंसिल करके e कितना आ जाएगा 0। यानी a + b के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट आता है 0। अगर a × b आएगा तो भाई आप तुम बताना निकाल के कितना आ रहा है ना, a × b में तुम बता देना। अब इसके कुछ सवाल है, बता दो यार। ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है ना, ब्रैकेट पहले सॉल्व करना। देखो सबसे पहले 2 स्टार 3 निकालते हैं, तो 2 स्टार 3 ये किसके इक्वल आ जाएगा भाई, यहां पे 2 रख दीजिए, 6 - 3 ये कितना हो जाएगा 3। तो बेसिकली ये पूछा है 3 स्टार 4, 3 स्टार 4। अब ये बहुत खतरनाक हो गया है ना, ये बहुत खतरनाक है, आप नहीं निकाल पाओगे। 9 - 4 कितना होता है भाई, नहीं बता पाओगे आप, है ना, बताना कमेंट बॉक्स में बता देना। चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये रहा भाई 3a + b, आपको बताना है कौन सा है कौन सा नहीं है। बच्चों सबसे पहले कम्यूटेटिव की बात करते हैं। आप बोलोगे सर a स्टार b बराबर b स्टार a होना चाहिए, तो यहां से 3a + b बराबर b + 3a, ये हमेशा होता है क्या, नहीं। अगर आप इसके अंदर 1, 2 ले लोगे नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो ये कम्यूटेटिव नहीं, तो ये ऐसा जाएगा। अब बात करते हैं एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव के लिए आपको पता है लॉ कौन सा लगाना है, देखें। एसोसिएटिव के लिए आप बोलेंगे सर a स्टार b स्टार c, तो पहले a b को ले लो फिर बाद में b c को ले लो, ठीक है। तो ऐसे अपन को लगाना है, देखते हैं भाई आता ही नहीं आता, वो भी देख लेते हैं, है ना। आपकी संतुष्टि के लिए मैं सॉल्व कर देता हूं, है ना, ऐसा अपन सॉल्व कर देते हैं a स्टार b स्टार c, है ना। अब देखें यहां पे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 3a + b, है ना, स्टार c। अब देखो ये पूरी क्वांटिटी a हो गई, ये b हो गई, तो ये क्या बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ a, यानी 3a + b और साथ में +c। और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a स्टार, ये हो जाएगा 3b + c। अब बच्चों इसमें फिर से ये रूल लगा दिया, तो ये आ जाएगा 3a + 3b + c। अब बता दो यार ये सेम है क्या, हाँ सेम दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, ये 9a है और ये 3 है, तो ये बराबर नहीं है, तो एसोसिएटिव भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा सी। इस टाइप का सवाल अगर आए तो कर दोगे क्या। तो उम्मीद करता हूं, है ना, थोड़ा सा आज स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, ठीक है, पर जोश पूरा था, ठीक है। और तुम लोगों का इतना जो प्यार मिलता है उससे वैसे ही टीचर ओवर पावर हो जाता है, ठीक है, पावर उसके अंदर भर जाती है। तो उस चक्कर में आज मैंने रिकॉर्ड कर दिया आप लोगों के लिए, पर आप लोग भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे अपन बहुत सारी नई नई चीजें सीखेंगे मैथ के अंदर। चलिए बाय, टेक केयर गाइस, मिलते हैं इससे पॉजिटिव, इससे मोटिवेटेड एंड इससे हेल्दी ऑल्सो, ठीक है। बाय गाइस, मिलते हैं, टेक केयर।